नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान कक्षा 8 इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, खंड ब के अंतर्गत देखेंगे विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम सामान्य सी जानकारी पहले अंकित कर देंगे। अपनी शाला का नाम, जैसे हम शासकीय माध्यमिक शाला, अपनी जो भी शाला है उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद अपनी शाला का डाइस कोड हम अपने स्कूल से पता करके यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अपना जो अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, इसे हम यहाँ पर अंकों में लिख देंगे और शब्दों में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर नीचे यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि इस प्रकार से हमें अंकों में और शब्दों में अपना रोल नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यहाँ निर्देश देखते हैं। निर्देश के बाद देखेंगे यहाँ से वर्कशीट कर कार्य जो है प्रारंभ करें। खंड ब देखिए, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। निर्देश दिए गए हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, हम इस प्रोजेक्ट कार्य को अपने घर पर हम अपने बड़े भाई बहन, अपने माता पिता एवं अन्य के सहयोग से भी हम पूर्ण कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है वनोन्मूलन अर्थात वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्र कर लिखिए। देखिए, जैसे कि वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। तो देखिए, हम प्राकृतिक और मानव निर्मित इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। वनोन्मूलन के कारण को प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप और बाढ़, ज्वालामुखी और सुनामी और चक्रवात, ये क्या है, प्राकृतिक कारण है। और इसी प्रकार से देखिए अगला है मानव निर्मित कारण क्या है। वन उन्मूलन के रेलगाड़ी, सड़क का निर्माण, भवन निर्माण, इमारती व जलाऊ लकड़ी। तो ये इस प्रकार से हम प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इसी के अंतर्गत, इसी के आगे हम लिखेंगे जैसे तूफान, दावानल अर्थात जंगलों में लगने वाली आग, ये भी क्या है, प्राकृतिक कारण है। और मानव निर्मित कारण कृषि हेतु जंगल काटना और औद्योगिक इकाई निर्माण, ये भी क्या है, मानव निर्मित कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है वन उन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। तो देखिए, वन उन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम है, जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, पृथ्वी पर वर्षा की कमी होना और ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होना, वन्य जीव की संख्या में कमी आना। इस प्रकार से हम यहाँ पर कारण बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कारण हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला है वन उन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ बता सकते हैं कि वन उन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, वन उन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके आवास समाप्त होने के कारण वन्य जीव अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसे हम बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं इनका हम चित्र भी इस प्रकार से चिपका सकते हैं, जैसे कि शेर, हाथी, इस प्रकार से चीता और अन्य चित्र लगा सकते हैं, हिरण वगैरह। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो, ये क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, कान्हा किसली उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आप यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम भी बता सकते हैं। आप और भी अन्य नाम राष्ट्रीय उद्यानों के पता करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो देखिए, वन और वर्षा में संबंध, वन और वर्षा में संबंध, वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल को बहाव वनों के कारण, वर्षा के जल का जो बहाव है वनों के कारण कम होने से बाढ़, भू स्खलन और भू अपर्दन नहीं होने तथा इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम इसका यहाँ पर आंसर बता सकते हैं, वन और वर्षा में संबंध। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है हमें
कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कागज़ का जो निर्माण है ये बाँस और अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति अर्थात ऐसे पादप जिनसे कागज़ बनता है प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा से कटाई होती है। कागज़ के स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग करना, रद्दी कागज़ से गत्ता व अन्य उपयोगी सामग्री बनाना, कागज़ का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में यहाँ आंसर इस प्रकार से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए हम पहले प्रश्न के सभी आंसरों को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं हम पहला प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न का आंसर देखिए। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करना। देखिए अब हम इनसे संबंधित जानकारी देखेंगे, सूक्ष्म जीवों से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीव क्या है? तो देखिए सूक्ष्म जीव की परिभाषा, ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव क्या है इसके बारे में अपने शब्दों में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इस प्रकार से हम चारों वर्गों को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? जैसे क्षय रोग, इसको हम टीबी कहते हैं, जीवाणु द्वारा होता है। खसरा रोग, ये वायरस द्वारा होता है। पोलियो रोग, ये वायरस द्वारा होता है। हैजा, ये भी जीवाणु द्वारा होता है। और टाइफाइड जीवाणु द्वारा। तो इस प्रकार से मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हम सामान्य रोगों को यहाँ पर लिख सकते हैं, और भी अन्य रोगों के नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है? बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। सामान्य लक्षण है इसके सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वादहीन होना, श्वसन लेने में कठिनाई, बदन दर्द इत्यादि इसके लक्षण हैं। तो इस प्रकार से आप वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी बीमारी फैली है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो देखिए हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग कौन कौन से हैं? औषधि निर्माण में, एल्कोहल अर्थात शराब निर्माण में, सिरका, ब्रेड बनाने में, चमड़ा साफ करने में। तो ये सूक्ष्म जीवों के उपयोग हैं। और इनके हानिकारक प्रभाव देखिए, मानव व पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं और भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के उपयोग और उनके हानिकारक प्रभावों को आप आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप विज्ञान विषय के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य है वार्षिक परीक्षा का, इनके सभी प्रश्नों को आप इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप समझकर पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत जो विज्ञान विषय का प्रोजेक्ट कार्य है इसके सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी प्रश्न, सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।